सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आज हम पढ़ने वाले हैं 36वें नंबर के श्लोक को। और इस श्लोक में हम समझेंगे सम्यक दृष्टि जीव कैसी अवस्था को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वह जब जन्म लेते हैं, नया जन्म ग्रहण करते हैं, तो वह किन सुख सुविधाओं से युक्त होते हैं, कैसा उनका जीवन होता है, कौन सी उनको संपत्तियाँ प्राप्त होती हैं, ये सब इसमें बताया गया है। क्योंकि सम्यक दर्शन का महत्व बहुत अधिक बताया है कि सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, बीज है ज्ञान और चारित्र का। तो इतना महत्व है, तो यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव यदि कहीं जन्म लेगा तो वो उसे क्या क्या प्राप्त होगा। तो आप ध्यान से देखिए, यदि आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको भी मन करने लगेगा कि नहीं, हमें भी सम्यक दृष्टि बनना ही है। तो हम फालतू में देव कुदेवी देवताओं के चक्कर लगाते रहते हैं। अरे इस भाव में जो हमें मिला है उसको स्वीकार करो और अगले भाव की तैयारी करो, है ना। तो देखें, पहले अपन शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं। ओजस, ओजस तेजो, विद्या, वीर्य, यशो, वृद्धि, विजय, विभव, सनाथा, महाकुला, महार्था, मानव तिलका, भवन्ति दर्शन पूताः। ठीक है, चलिए पूरा पढ़ते हैं। आर्या छंद में ही है, जैसे ऋणमुकार मंत्र पढ़ते हैं, या फिर पिछला श्लोक भी हमने पढ़ के बताया था। ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि, यहाँ तक पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि, विजय विभव सनाथा, महाकुला, महार्था, मानव तिलका, भवन्ति दर्शन पूताः। ठीक है, चलिए अर्थ देखते हैं। इसमें कहा है कि दर्शन पूताः, जो दर्शन से पवित्र, पूताः मतलब पवित्र, दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से जो पवित्र होते हैं, भवन्ति मतलब होते हैं, मतलब सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं वह सनाथा, सनाथा का अर्थ है सहित होते हैं। किन से सहित? इन सब से सहित होते हैं। तो क्या क्या बताया है? ओजस मतलब ओज, तेजो तेज, विद्या वीर्य, यशो मतलब यश, वृद्धि, विजय विभव मतलब वैभव, महाकुल, महाअर्थ, महान तिलक, मानव तिलका। ठीक, अब देखो ओजह, ओज का मतलब, ओज का मतलब है उत्साह। जो सम्यक दृष्टि जीव जब नया जन्म लेगा तो वह उत्साह से भरा हुआ होगा, उसके अंदर अटूट उत्साह होगा नया नया काम करने का, है ना। वह किसी से डरता नहीं है, वह कोई काम अच्छे से बड़ा काम करने से डरता भी नहीं है, तो उत्साही प्रवृत्ति का होगा। ठीक है। तेजो मतलब तेज, कांति, प्रताप युक्त होगा, जिसे देख कर के लोग अपने आप ही उससे प्रभावित होंगे, है ना, ये होता है। देखिए सम्यक दृष्टि जीव, ये खास तौर पर बताया गया है कि जब कोई देव या नार की सम्यक दृष्टि कोई हो और वह मनुष्य बनेगा तो उसे कौन सी सुविधाएं प्राप्त होगी, कौन सा उसे वैभव प्राप्त होगा, ये सब उसमें इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है। तो वह जन्म लेगा, मनुष्य बनेगा, तो ऐसा वैसा साधारण मनुष्य नहीं बनेगा। बहुत बड़ी बात है। आप एक बार सुन लीजिए, आपको लगेगा कि अरे इससे बड़ी चीज़ तो हो ही नहीं सकती। हम तो व्यर्थ में जो इधर कुदेवी देवताओं के चक्कर लगाते रहते हैं, तो इससे बड़ी चीज़ तो हमें मिल ही नहीं सकती कभी। परंपरा से मोक्ष मार्ग मिल रहा है, और यदि मोक्ष नहीं पहुंच रहे हैं तब तक ऐसी ऐसी सुख सुविधाएं, संपन्नता और वैभव प्राप्त हो रहा है। तो ओज मतलब उत्साह प्राप्त होता है, तेज से युक्त होता है। विद्या
विद्या का अर्थ यहाँ पर है कि कोई एक स्पेशल विषय पर महारत हासिल करना, वो विद्या कहलाती है। विद्या का मतलब ज्ञान तो है ही, लेकिन ऐसा ज्ञान जो आपको एक सब बाकी सबसे अलग करता है, उसे कहते हैं हम विद्या, है ना। जैसे कहते हैं धनुर्विद्या, अर्थात धनुष चलाने की कला, वो धनुर्विद्या है। ऐसे अलग अलग विद्याएं हैं, तो ऐसे विद्याओं से युक्त होता है। वीर मतलब बल, बल का मतलब यहाँ पर शारीरिक बल तो है ही, साथ में आत्मिक बल जो है, जिससे व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए उत्साही होता है, तैयार होता है, ध्यान करने की सामर्थ्य होती है, वो वीर है। ठीक है, तो बल से युक्त होता है। यश का मतलब है ख्याति विशेष, ख्याति की प्राप्ति होती है, प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। अब देख लीजिए, यदि कोई ऐसा बंदा, कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो करके और फिर मनुष्य बनेगा, तो इसका मतलब वो दुखी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुख के जो कारण होते हैं, है ना, वो उसे प्राप्त होंगे ही नहीं। और ये सारी चीज़ें हैं जिनके अभाव में व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी होता है, क्योंकि वह अपने जीवन को सही चला नहीं पाता है। तो आप देखिए, इन सब में वही सारी चीज़ें हैं जो आदमी को एक सुखी बनाता है, संपन्न बनाता है। तो यश से प्राप्त होगा, ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त होगी। वृद्धि का अर्थ यहाँ पर है कि कुल की वृद्धि होना, पुत्र पौत्र स्त्री मित्र आदि, इन सब से वो संपन्न होगा। विजय अर्थात दूसरे को परास्त करके या तिरस्कृत करके और फिर अपने गुणों को प्रकट करना, ये विजय कहलाता है। सीधे से अर्थों में हराना, तो वह हमेशा विजय को प्राप्त करेगा, कोई उसे हरा नहीं सकता। विभव अर्थात वैभव प्राप्त करना, विभव का मतलब वैभव, ठीक है। और वैभव का मतलब होता है धन धान्य इत्यादि। धन धान्य का मतलब क्या होता है? धन मतलब होता, सॉरी धन्य नहीं, धन और धान्य। धन मतलब संपत्ति, सोना चांदी, है ना, मोती हीरे जवाहरात इत्यादि, ये धन हो गया। और धान्य का मतलब फसल, खाने पीने का सामान। तो इन सब से युक्त होगा वैभव। सनाथा मतलब सहित। महाकुला का अर्थ महान कुल में उत्पन्न होने वाला, साधारण कुल में उत्पन्न नहीं होगा, महान कुल अर्थात जो प्रसिद्ध कुल होते हैं, जो उच्च कुल होते हैं, उनमें जन्म लेगा। महार्था का अर्थ है महान अर्थ, महान अर्थ। अर्थ का मतलब यहाँ पर है पुरुषार्थ। क्या है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ होते हैं 4। कितने, कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन प्रकार के पुरुषार्थों से युक्त होगा, सहित होगा। और मानव तिलका अर्थात मानवों में तिलक स्वरूप उत्तम मानव बनेगा। सलाहका पुरुष, महापुरुष है ना। ऐसा नहीं कि साधारण नाई के घर में पैदा हो जाएगा, नहीं, वो जैन कुल में जन्म लेगा और ऐसे कुल में, ऐसे जगह पर जहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और यदि कोई कमी होगी तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वो सारी कमियाँ उसकी पूरी होती चली जाएंगी। तो इस प्रकार से जो सम्यक दर्शन से पवित्र लोग होते हैं वो ओज, तेज, विद्या, वीर, यश, वृद्धि, विजय, वैभव, महाकुल, महार्थ और मानव तिलक से युक्त होते हैं, सहित होते हैं। इनसे सहित होते हैं और ये उनको प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझ लेना चाहिए कि सम्यक दर्शन एक कितनी बड़ी वस्तु है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम बस वर्तमान में अपने आप को देखते हैं, तो वर्तमान में यदि कोई कमी रह गई हो तो उसको नज़रअंदाज करें और भविष्य की प्लानिंग करें, फ्यूचर की प्लानिंग करें। हर व्यक्ति फ्यूचर की प्लानिंग करता है, तो हम और आप भी करें। और आज जहाँ जैसे जिस अवस्था में भी हैं उस अवस्था में रह करके और सम्यक दृष्टि बन करके और अपने आप को सही बनाएं।